हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस 7th लेक्चर एनिमल किंगडम में, जिसमें हम लोग एनिलिडा फाइलम को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले एनिलिडा, इसका जो नाम है ये लैटिन से आया है, लैटिन लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब होता है एनालस। एनालस बोले तो लिटिल रिंग, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है बॉडीज के ऊपर या फिर सेगमेंट टाइप का। उसी तरह के सेगमेंट को हम सब उसी तरह के लिटिल रिंग वाले सेगमेंट्स को हम सब कहते हैं मेटामर्स। और ये सिर्फ एक ऐसा एनिमल है या फिर एक ऐसा फाइलम है जिसके अंदर मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन शो होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके हैबिटेट का। इट मे बी एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक। तो ये सब इसके हैबिटेट है, किस प्रकार के ये मतलब जगह पर रहना पसंद करता है, इसका कैसा न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन कैसा हो गया, पैरासिटिक हो गया। और ये एक्वेटिक में भी रहते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल और फ्री लिविंग में। सिमेट्री का बात करते हैं। सिमेट्री क्या है इसका, बायलेटरल सिमेट्री है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर 3 सिस्टम जो है क्या बोलते हैं, फाइलम एनिलिडा में पढ़ना था, जिसके अंदर 3 सिस्टम हमें देखना है। कौन कौन सा है वो, लोकोमोशन, न्यूरल और सर्कुलेटरी। जो लोकोमोशन है वो कंट्रोल होता है सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लोकोमोशन कैसे कंट्रोल होता है एनिलिडा में, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं न्यूरल का। तो इसमें न्यूरल सिस्टम जो होता है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, जिसमें हम सबको पेयर ऑफ गैंग्लिया, ये न्यूरॉन का छोटा भाई है। जैसे कि हम सब में न्यूरॉन पाया जाता है, तो इस समय क्या पाया जाता है, गैंग्लिया। पेयर गैंग्लिया कनेक्ट टू lateral nerves to double ventral nerve cord। जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड होता है, वैसे ही एनालिडा में क्या पाया जाता है, नर्व कॉर्ड। तो न्यूरल सिस्टम कैसा हो गया, पेयर गैंग्लिया कनेक्ट टू लैटरल नर्व्स टू दी डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो सिंपली क्लोज होता है, अपनी ह्यूमन की तरह। क्लोज कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि उनका जो सारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से फ्लो करता है, सिस्टमैटिक वे, जिसके अंदर ब्लड का फ्लो ब्लड वेसल में होता है थ्रू हार्ट टू ऑल ऑर्गन्स। हार्ट से लेकर के सारे ऑर्गन्स तक कैसा है, कनेक्टेड है, किससे, ब्लड वेसल से। इसलिए इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कहते हैं, इसको क्लोज्ड कहते हैं। ठीक है, अब इनका जो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका नाम है नेफ्रिडिया, जिससे इसका एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन होता है। जैसे अपनी बॉडी में क्या है एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, तो उसका आंसर है नेफ्रॉन्स। इसमें क्या होता है, नेफ्रिडिया होता है। एग्जाम में आ सकता है, तो इसको इम्पोर्टेंट में मार्क करके लिख लेना। हाँ, तो इसमें किस तरह का सेगमेंटेशन पाया जाता है, मेटामराइजेशन या फिर मेटामरिज्म सेगमेंटेशन। इनका जो सेक्स होता है वो सेपरेट भी होता है और नॉन सेपरेट भी। सेपरेट में जो एनिमल्स आते हैं उनका नाम हम लिख रहे हैं, नोट करना।
सेपरेट में एक नेडिस है, और नॉट सेपरेट में क्या क्या है, अर्थवॉर्म एंड लीच। लीच का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। लीच को हिंदी में हम सब क्या कहते हैं, चमोकर भी कहते हैं। वो क्या करता है, कभी कभी गाय बैल में कैसे ले जाता है छोटा छोटा सा, और उसको काटता है। इसका काम क्या चाहिए, लीच क्या करता है, ब्लड को सक करता है, ठीक है। इसीलिए तो बोलते हैं लीच एकदम चिपक के रहता है पूरा एनिमल से, और पूरा एकदम खून उसका निकाल देता है, जैसे मच्छर करता है। मच्छर से बहुत खतरनाक तरीके से काटता है ये लीच। नेडिस, नेडिस का डायग्राम बनाते हैं, कैसा है नेडिस। इस एनिमल को भी आपने, या इंसेक्ट जो भी है, कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ऐसा गोल्डन और ब्लैक रंग में आपने कहीं ना कहीं इस तरह का इंसेक्ट जरूर देखा होगा, जिसका नाम क्या है, नेडिस। नेडिस नाम है, क्या है, और ये जो ऑर्गन है इसके पास, उसका नाम है पैरापोडिया। क्या नाम है, पैरापोडिया। जिससे क्या होता है, इसको स्विमिंग में हेल्प मिलता है, स्विमिंग में हेल्प करता है, हेल्प इन स्विमिंग। ये कैसा है, एक्वेटिक है। नेडिस कैसा है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों है। पर अगर लीच का बात करें और अर्थवॉर्म का बात करें, तो वो सिर्फ टेरेस्ट्रियल है। ऐसा है, टेरेस्ट्रियल है। इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मेनली इंटरनली होता है। जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट तरीके से भी हो सकता है। बहुत बार इस पॉइंट को बताया है, अब इसको बताने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आप कहीं ना कहीं मतलब समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेम यही सब एग्जाम्पल है। नेरिस, फिर है अर्थवॉर्म, इसका साइंटिफिक नेम फेरेटिमा, क्या नाम है, फेरेटिमा। फिर ये लीच लास्ट में, जिसका साइंटिफिक नाम है हिरोडिनारिया। जैसा नाम वैसा ही काम, क्या करता है, ब्लड सकिंग, याद रखना। क्या करता है, ब्लड को सक करता है एनिमल से। खासकर ये सब काऊ और फेलोज में ही पाया जाता है, उसके बॉडीज पर। तो ये सारा नोट आप कर लो फटाफट। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। मिलते हैं नए लेक्चर में एक नई फाइलम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।